Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the growth can be measured in various ways. So which of the following parameters is used to measure the growth? अब यहाँ में given parameters जो हैं उनमें से कौन सा ऐसा parameter होगा which will help us to understand the growth pattern. Okay? तो यहाँ पे जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? तो प्लांट्स की ग्रोथ सेलुलर लेवल से कंसिडर की जाती है. ओके, यानी कि पूरा सेलुलर लेवल किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है. सो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होना जरूरी है. साथ ही साथ ग्रोथ किस तरीके से पैरामीटर्स में मेजर कर सकते हैं. सो हम इसको मेजर कर सकते हैं जैसे कि इंक्रीज किस में होना, लेंथ में. सो प्लांट का लेंथ इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंक्रीज इन लेंथ. सो लेंथ में इंक्रीज कंसिडर कर सकते हैं. लेंथ में इंक्रीज मतलब कैसे कि स्टेम का इंक्रीज होना, रूट्स का इंक्रीज होना, पोलन ट्यूब का इंक्रीज होना, ये सब हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं एक्सेट्रा. फाइन. सो नेक्स्ट यहाँ पे और हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं इंक्रीज इन. सो वी कैन मोर कंसिडर इंक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम इंक्रीज होना प्लांट का. तो वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम यानी कि हम एग्जांपल यहाँ पे फ्रूट्स ले सकते हैं. फ्रूट्स जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं प्लांट इज ग्रोइंग, प्लांट की ग्रोथ हो रही है. अदर देन दैट इंक्रीज इन एरिया. सो इंक्रीज इन एरिया मतलब क्या होता है, एरिया में किस तरीके से इंक्रीज होगा. सो कैसा इंक्रीज इन एरिया. सो यहाँ पे हम इंक्रीज इन एरिया यानी कि लीव्स कह सकते हैं. जो लीव्स जो बढ़ते हैं, लीव्स बढ़ते रहते हैं, झड़ते हैं और फिर दोबारा से लीव्स आते हैं. सो इस तरीके से लीव्स में इंक्रीज होना. फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं इंक्रीज इन डायमीटर, यानी कि प्लांट का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होना. अब डायमीटर यानी ट्रीज का जो ट्रंक्स होते हैं ना, तो ट्रंक्स वो इंक्रीज होना. हम कह सकते हैं कि प्लांट का उसके वजह से डायमीटर इंक्रीज हो गया. फिर इस तरीके से जो भी फ्रेश एंड ड्राई वेट है वो इंक्रीज होना. सो इंक्रीज इन फ्रेश एंड ड्राई वेट, तो चाहे फ्रेश हो या फिर ड्राई वेट हो उसका इंक्रीज होना. तो ये सारी चीजें जो है दीज ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ इंक्रीज, या फिर हम कह सकते हैं दीज आर ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ. इन सबको ग्रोथ कंसिडर किया जाता है. अगर हम एग्जांपल लेके जैसे कि एक कोई मेज प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, तो जो मेज प्लांट होता है ना बेसिकली वो हर रोज क्या करता है, 17,000 से भी ज्यादा न्यू सेल्स पर आवर तैयार करता है. और साथ ही साथ अगर हम वाटरमेलन का कंपेयर करें तो वाटरमेलन हर टाइम पे 3 लाख से ज्यादा, 3,50,000 से भी ज्यादा सेल्स जो है वो इंक्रीज करता है. दैट इज इट्स ग्रोथ. तो इस तरीके से हर एक सेल जो होता है वो हर एक तरीके से लेंथ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, डायमीटर, फ्रेश एंड ड्राई वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहता है. तो इसीलिए यहाँ पे हम सब कुछ कंसिडर करेंगे, इंक्रीज इन सेल नंबर, साइज, लेंथ एंड वेट, दैट इज all of the above. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.